सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। ओ तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना के योग्य परमेश्वर, ओ स्तुति के योग्य खुदा बाप, हम आपका चरण में आते हैं सप्ताह के जो पहला दिन। ओ जैसे हमारा पुरखा लो आप प्यार सच्चा और आत्मा में की वैसे आराधना करने के लिए प्रभु जी। हालेलुया। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपका आशीषों के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। तारीफ हो पिता पर से जितने जो परिवार आपका चरण में जो बैठे हुए हैं प्रभु जी, सबको खुदा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और भी लोग आने के लिए बाकी है, उन लोगों के लिए विदा प्रार्थना करते हैं। ओ प्रवेश मसीह से वक्त पर वो भी आ जाए ताकि हम सब मिलकर आपकी आराधना कर सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ तारीफ, 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 महिमा, महिमा, महिमा। परम पवित्र पिता, हम आपका धन्यवाद स्तुति महिमा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे सारी प्रत्येक लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके प्रजा और उसके चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए जो प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हम जब छोटे से कोरस गाएंगे, दिशा लाइन में आगे एक ही गीत गाइए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हो तेरी हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जगत में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। सारे जगत में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। घुटने में तेरे को बस तेरे सामने, तू है प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरे तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम अपने सिर झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में जो ऐसा एक जो सुनहरा अवसर दिया, सप्ताह के जो पहला दिन हम उस परमेश्वर की जो उपस्थिति में आकर हमारे परमेश्वर के, हमारे उद्धारकर्ता सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर की आराधना करें। पिछले पूरे सप्ताह प्रभु ने मुझे संभाल के रखा, हमारे छोटे बड़े जरूरतों जो परमेश्वर ने पूरा किया। ये संसार के जो कोई भी विपत्ति, संकट और समस्याएं हमारे जीवन में आने नहीं दिया। छोटे मोटे तकलीफ जरूर आए हैं, फिर भी प्रभु ने मुझे संभाल कर रखा। हालेलुया।
वो छोटे विपत्तियों को परमेश्वर ने बड़े विपत्तियों में ढाल लेने दिए, बढ़ने नहीं दिए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का जो प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के जो प्यार हमारे साथ है, हालेलुया। यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई इन पर विश्वास करे वह कभी नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हम संसार में नाश होने वाले व्यक्ति थे, हालेलुया। हम संसार में नष्ट हो जाते थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे जो प्रेम किया और स्वर्गीय की महिमा को छोड़कर धरती में आकर हमारे लिए जो कुर्बानी दी, ताकि उनके मौत के द्वारा हमें नया जीवन मिले, अनंत जीवन मिले। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, हम ईशानी नबी की पुस्तक में जो पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन संगीता लिखने वाले दाऊद कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वो परमेश्वर के जो पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उबार को नहीं भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सभी रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और जो प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर से उत्तम उत्तम पदार्थों से हमें तृप्ति करके, हमें जो सुरक्षा रखने वाला चलाने वाला प्रभु यीशु मसीह आज हमारे बीच में है, हालेलुया। आज का दिन पुनरुत्थान का दिन है, सप्ताह जो पहला दिन, जो दुनिया के लोग, संसार के लोग अपने अपने समय जो इच्छा के अनुसार समय को जो खराब करते समय, बर्बाद करते समय, जो खर्च करते समय, मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आकर उस परमेश्वर की जाहिर करने के लिए एक सुनहरा अवसर प्रभु ने दिया है। प्रभु ने क्यों हर वार को याद करते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के जो अच्छे समय के लिए, हालेलुया, दिन के लिए भी। ओ प्रभु, सुबह के समय आपके चरणों पर बैठकर आपकी आराधना करने के लिए आपने हमारे जीवन में जो अवसर दिया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितना हमारे जो विश्वासी गण, उन्हें सबको खुदा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। सबको तो बिल्कुल सही सलामत रखा प्रभु जी। जो बीमारी तकलीफ आए थे फिर भी पिता ओ प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करता हूँ, उन्हें भी आप अपने पंगों तक सुरक्षा का धन्यवाद करते हैं। कड़ी से हर एक छोटे बच्चों के लिए भी प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। आप उन्हें सबको दो प्रभु जी अनुग्रह करिए, आशीष करिए, हालेलुया। और जवान बच्चों के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। जो ड्यूटी पर जाते हैं भाई बहनों के लिए भी प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। बुजुर्गों के लिए भी प्रभु प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, तू हमारा परमेश्वर, तुम्हारा पिता, इससे धन्यवाद। हर परिवार को अपने तेरे हाथ में अर्पण करता हूँ। ओ प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन जितने जो परिवार आपके दिवस में बैठे हुए ने, सबको खुदा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हम एक साथ है, एक तन मन होकर प्रभु जी वो तेरे आत्मा के भरपूरी में तो प्रार्थना करने के लिए प्रभु आप हमारी जो सहायता करे, हालेलुया। तेरे आशीष हमेशा हमेशा खुदा बाप सबके साथ बने रहे। जो लोग आने चाहते हैं लेकर विशेष करके आज के जो प्रभु के दास हमारे बीच में जो छत्तीसगढ़ से, उन्हें भी तेरे हाथ में अर्पण करता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आत्मा में जो भरपूर होकर और तेरे जीवित कलाम से और प्रभु जो बातें उन्हें जो बोलने के लिए और क्रूस के छाया में खड़े होकर वचन प्रचार करने आप उन्हें जो सहायता कर पिता, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके कलीसिया के लिए पिता प्रार्थना करते हैं आपका अनुग्रह आशीष बने रहिए। ओ धन्यवाद यीशु। ओ प्रभु तेरे धन्यवाद करते, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, हालेलुया। आज के जो पिता परमेश्वर जो गीत गाना, आज के भजन संगीत पढ़ना, आज के जो प्रार्थनाएं, ओ प्रभु यीशु मसीह, ओ बच्चे में सब कुछ पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा के लिए जो प्रभु इस्तेमाल होने दे, हालेलुया। तेरे आशीष बने रहे पिता, केवल हमारे नहीं, वो पूरी दुनिया में आपके संत लोग प्रभु बैठकर वो आप क्या रहना कर रहे पिता परमेश्वर, उन्हें सबको आशीष करे, स्वर्गीय आशीष से भर दे पिता। आसमान के दरवाजों को खोलकर वो प्रभु यीशु मसीह तमाम अनुग्रह सबके ऊपर उड़ेल दे पिता। आपने कहा जो कि मुझ पर विश्वास करते हैं वो कभी भी लज्जित नहीं होंगे, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करता हूँ, तू कितना महान परमेश्वर, हालेलुया। पिछले दिनों में हमारी प्रार्थना को सुनकर आपने जो पिता परमेश्वर में जो सुरक्षा रखा, चला या संभाला, हमारी जरूरतों को आपने पूरा किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और तो हमेशा हमारे संग आपके हर एक वायदे के लिए पूरी धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। और पृथ्वी को बनाने से पहले ही और प्रभु यीशु मसीह आपने मुझे देखा, से वक्त पर आपने मुझे बुलाया, आप हमें अपनी जो संतान बनाया, प्रभु जी से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरा अनुग्रह हमेशा सबके साथ बने रहे, तमाम आशीष हमेशा सबके साथ हमेशा होते रहे पिता। वो जो लाना चाहते हैं लेकर आए बेटे लोगों के लिए मुझे प्रार्थना करते हैं, एक बार फिर तेरे दास को भी आपके हाथ में अर्पण करता हूँ, धन्यवाद यीशु। हम आदर और महिमा इज्जत आपके देते हुए हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कर पिता, आमीन।
मैं गीत गाएंगे, चंचल परिवार के गीत गाए। हालेलुया। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुर्बान देता है, तेरा लहू कुर्बान देता है, तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल, तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू धोकर के साफ करता है, तेरा लहू कुर्बान देता है, तेरा लहू कुर्बान देता है, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरे लहू में जो छिपे किसी भी बला से कभी ना डरे, तेरे लहू में जो छिपे किसी भी बला से कभी ना डरे, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू हिम्मत देता है, तेरा लहू कुर्बान देता है, तेरा लहू कुर्बान देता है, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू किला सबकी पनाह मजबूत आसरा, तेरा लहू डालो किला सबकी पनाह मजबूत आसरा, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू दिल में सुकून भरता है, तेरा लहू कुर्बान देता है, तेरा लहू कुर्बान देता है, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरे लहू के झरनों से जख्म तो क्या मिटे नासूर भी, तेरे लहू के झरनों से जख्म तो क्या मिटे नासूर भी, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू मलहम का काम करता है, तेरा लहू कुर्बान देता है, तेरा लहू कुर्बान देता है, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुर्बान देता है, तेरा लहू कुर्बान देता है, तेरा लहू कुर्बान देता है। एक और चंचल गीत। हाँ जी, चल फैमिली एक गीत गाए। कौन? चंचल, हाँ ठीक है, चंचल के गीत गाए। आपका वीडियो बंद कर दो, फिर कट गया।
चमनलाल भाई सब गीत गाए, वो पुराना गीत। जीवन जे ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही, ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान, वो लाइन में दिक्कत आई, प्रार्थना करेंगे। आज की जो प्रार्थना सभा का इसी का ध्यान बनाया हो। पास्टर जी आप बोलिए। ठीक, अब हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ जो आज के जब मीटिंग अनुग्रह के लिए जो प्रार्थना, पहले बहन निर्मला प्रार्थना करेंगे, उसके बाद जो आया है, अब उसको वापस हालेलुया। चलो वैसे लाइन डिस्टर्ब हो रहा है। जी पास्टर। बहन निर्मला प्रार्थना करें, उसका जो बहन रेशमी प्रार्थना करें और माई पाल भाई प्रार्थना करें जल्दी। हालेलुया। आपका मांगते पिता हालेलुया। हालेलुया। आज का दिन खुदा हालेलुया, आपका पवित्र ठहराया हुआ दिन है परमेश्वर। हालेलुया। आज के आपके हाथों में सौंप दिया परमेश्वर। हालेलुया। हर एक विश्वासी जन को परमेश्वर हालेलुया ऑनलाइन जुड़ने के लिए परमेश्वर परिवार से संबंध सहायता करे खुदा। हालेलुया। वो कोई भी नेटवर्क प्रॉब्लम किसी के पर परमेश्वर हालेलुया परिवार में ना आने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। और सही समय पर परमेश्वर आपकी दूरी में आपके चरण में बैठे हम सबको सहायता करे खुदा। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। आज के परमेश्वर प्रार्थना में गीत गाना परमेश्वर। हालेलुया। गवाही वचन प्रचार वचन से सब आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। अपने दास को आप इस्तेमाल करें परमेश्वर, गवाही करें खुदा। आपका धन्यवाद करते खुदा। हालेलुया। आप सच्चाई से आपके आराधना करने का परमेश्वर। हालेलुया। आप सबको सहायता करें खुदा। हालेलुया। आज के दिन परमेश्वर जो तो बीमारी का समय परमेश्वर आपके चरणों में बैठे पिता परमेश्वर। हालेलुया। तंगी परेशानी में मुसीबत में परमेश्वर दुख क्लेश में खुदा। हालेलुया। ओ खुदा हालेलुया अपनी शक्ति से बने परमेश्वर एक एक जन पर परमेश्वर। हालेलुया अपने सामर्थ्य ले परमेश्वर पिता। हालेलुया हर एक जन को परमेश्वर। हालेलुया आप परमेश्वर पिता इस्तेमाल करें परमेश्वर, अपने हाथों से छुए खुदा। हालेलुया धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया सामर्थ्य से परमेश्वर। हालेलुया आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया खासकर आपके दास के लिए प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर। परमेश्वर हमारे बीच में आएंगे खुदा। हालेलुया वचन के प्रचार के लिए परमेश्वर। हालेलुया और वचन की मुनादी के लिए पिता परमेश्वर, उस पास के लिए प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर। हालेलुया
आपके आत्मा से अभिषेक से भरकर परमेश्वर हालेलुया अपने दास को आप इस्तेमाल करना हालेलुया। हम सबको भी परमेश्वर हालेलुया वचन सुनने के लिए, समझने के लिए परमेश्वर हालेलुया उस पर चलने के लिए सहायता करें खुदा हालेलुया। आपके दास से परमेश्वर सेवकाई का परिवार को परमेश्वर कलीसिया को खुदा हालेलुया आप परमेश्वर हालेलुया पड़ोसी दिन आशीष अनुग्रह करें खुदा। आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी दासी के लिए भी प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर हालेलुया। उन्हें भी परमेश्वर आत्मा की सामर्थ्य से भरकर परमेश्वर हालेलुया आप परमेश्वर आने वाले दिनों में इस्तेमाल करें परमेश्वर शादी भला चंगा रखे खुदा हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर हालेलुया। तारीफ करते पिता प्यारे कमी कटी को पूरा करे खुदा। आपका धन्यवाद करते परमेश्वर हालेलुया। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। संगति को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, शुरू से अपने हाथों में लेके चलाए खुदा। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया। प्रार्थना को सुन लिया, आपका धन्यवाद करते हैं। छोटी सी प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम मांगते हैं पिता, सुने कबूल करें प्रभु जी। और परमेश्वर के साथ एक रास्ता भी खोल देता है ताकि आप बाहर आए। हालेलुया। परमेश्वर को आपके बारे में ध्यान है। हालेलुया। उस परीक्षा से यीशु मसीह ने चले गया और यीशु मसीह ने सारा परीक्षा को जीत लिया। और आखिरी 13 पद में आपको पढ़ने के लिए बोलना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 13 पद। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चले गया। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चले गया। इंग्लिश में केजेवी ट्रांसलेशन, किंग जेम्स वर्जन, उसमें ऐसे लिखा है, आफ्टर एंडिंग ऑल द टेम्पटेशन Satan has departed from him for a season. एक सीजन के लिए, एक मौसम के लिए शैतान ने यीशु मसीह को छोड़कर चले गया सारा परीक्षा कर चुकाने के बाद। मतलब ये परीक्षा तो है लेकिन साल पर परीक्षा नहीं है ना बच्चों? काफी सारा बच्चे लोग मेरे को सुन रहे हैं। एक साल में हम जब स्कूल जाता है तो सारा दिन परीक्षा है क्या? नहीं है। परीक्षा के लिए एक समय है। परीक्षा खत्म होने के बाद क्या होता है? छुट्टी मिलता है। छुट्टी का समय पर स्कूल जाना है क्या? नहीं जाना है। पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना है। आराम कर सकता है। तो बात यही है, हमारे जीवन में भी जिंदगी पूरा परीक्षा नहीं है, एक सबके लिए एक समय है। इसलिए जो सभोपदेश का पुस्तक 3 अध्याय का 1 से हम पढ़ना चाहता है। सभोपदेश का पुस्तक 3 अध्याय पहला पद से पढ़ना चाहता है। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय है, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, खाद करने का समय और चंगा करने का भी समय है, डा देने का समय और बहने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय है, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय है, गले लगाने का समय और गले लगाने से रोकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय है, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाटने का समय और सीने का भी समय है, चुप देखने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। काम करने वालों को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है? मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए टकराया है कि वे उसमें लगे रहे। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो फिर जो काम परमेश्वर ने किया है
आमेन। प्रियो, आखिरी पद में ऐसे लिखा है, उसने सब कुछ ऐसे बनाया है कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। अनादि अनंत काल का ज्ञान को उत्पन्न किया है। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम को जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। सबके लिए एक काल, एक मौसम, एक समय होता है। जन्मा का एक समय है तो मरने का भी एक समय है। बोने का समय है तो बोए हुए को उखाड़ने का भी एक समय है। खाद करने का समय और चंगे करने का भी समय होता है। सबके लिए एक समय है। इसलिए जब यीशु मसीह का मादा जो मरियम ने यीशु मसीह के पास आकर जब जो काना का जो उस शादी के घर में जब दाखरस खत्म हुआ था, यीशु मसीह के पास आकर जो बोला था वहां पर दाखरस खत्म हो गया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा समय अब तक नहीं आया है। एक बार यीशु मसीह का भाई लोग यीशु मसीह से कहा, अगर तू प्रसिद्ध होना चाहते है तो यहाँ पर चुपकर मत बैठो, तू यरूशलेम चले जा, वहां जाके सबके सामने अपने आप दिखा दो। तो यीशु ने क्या कहा? मेरा सही समय अब तक नहीं आया, जब समय आए तब मैं प्रकट करूंगा। हालेलुया। कहने का मतलब यही है, सबके लिए एक समय होता है प्रियो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. നെറ്റ് പുള്ളി പോയി പോയോ പോയോ നെറ്റില്ല. ഒരു പാട്ട് പാടാൻ ആമേൻ 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 ആമേൻ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God. Amen, 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 amen. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God. In the name of Jesus, in the name of Jesus. ഒരു പാട്ട് പാടാം. താരത്ത ഭാഷയിലുണ്ട് അവര് വന്ന അതൊന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സൗണ്ട് ഇല്ല, ഭാഷയുടെ സൗണ്ട് ഇല്ല. സൗണ്ട് ഓൺ ആക്ക്. പാസ്റ്റർ റോബിൻസൺ സൗണ്ട് മ്യൂട്ട് അൺമ്യൂട്ടിലായിപ്പോഴേ. ओके सॉरी. हालेलुया. प्रियो, मेरा आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रही है. ओके. तो मैं ये कहना चाहता हूं, सबके लिए एक समय होता है। इसलिए कना में उस शादी के घर में यीशु मसीह ने कहा मेरा समय अभी तक नहीं आया। जब उसका समय आया, जो पानी को उसने दाखरस बनाया, वैसा आपकी जीवन पर भी एक समय आ रहा है, आपकी छुटकारा का, आपकी चंगाई का। सबके लिए एक समय है। हो सकता है आपके जीवन में एक परीक्षा का, एक दुख का, कष्ट का, समस्या का अनुभव में गुजर रहा होगा, लेकिन याद रख दीजिए, जब उसका समय आए तब आपकी जीवन पर छुटकारा आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह का भाई लोग भी ये कह रहा था, अपने आप प्रकट करो, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मेरा समय अभी तक नहीं आया। इसलिए यीशु मसीह को जो लाजर का जब बीमारी का
खबर आया, उसको जा नहीं पाया। मरने के बाद 4 दिन के बाद यीशु मसीह ने वहां चले गया। यीशु मसीह क्यों इतना देर तक इंतजार किया? पहले आकर चंगा कर सकता था, क्यों आपने चंगा नहीं किया? उसको ये बोलना चाहता था, परमेश्वर का महिमा प्रकट करने के लिए एक समय है, उस समय के लिए मैं इंतजार करना पड़ता था। प्रियो, जब उसका समय आता है, आपकी जीवन हो सकता है आपकी कब्र का अंदर में हो, आप ऐसा परिस्थिति में अकेलापन महसूस कर रहा होगा, सारे लोग आपके छोड़कर चले गए होगा। चिंता मत करे, उसका आवाज सुनने का एक समय है। वही समय आपकी जीवन में, आपकी शरीर में जो जीवन चले गए वापस आ जाएगा, और जो दरवाजा आपके सामने बंद पड़ा है अपने आप खुल जाएगा, आप बाहर आ जाएगा। आपकी स्थिति को परमेश्वर ने बदलेगा, परमेश्वर आपकी जीवन पर अद्भुत करेगा। सबके लिए एक समय होता है। प्रियो, परमेश्वर ने मुझसे यही कह रहा था, हमारा कलीसिया के लिए एक अनुकूल समय परमेश्वर देने वाला है। आप परीक्षा में चले जा रहे हैं, उसका एक पीक समय पर आखिरी स्टेज तक आ चुका है, अभी तक खत्म नहीं हुआ, लेकिन जल्दी परमेश्वर ने इस मौसम को बदलने के लिए चाहता है, और बहुत बड़ा एक जागृति कलीसिया के लिए परमेश्वर देने वाला है। दूसरी बात, यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, उसी के लिए कलीसिया को तैयार करना है। वो आने से पहले एक बहुत बड़ा जागृति होगा, उस जागृति के लिए कलीसिया का एक एक जन को तैयार करने के लिए परमेश्वर ने एक मौसम को बदल रहे अभी। हालेलुया। आपको मालूम है यूना के बारे में? हालेलुया। योना के बारे में कितना जानता है? परमेश्वर ने योना को बुलाया, क्या के लिए? निनवे को जाने के लिए, वहां के लोगों को एक दंड का संदेश, परमेश्वर उस देश को नाश करने के लिए चाहता है, वो संदेश देने के लिए, क्योंकि लोगों को पाप बढ़ रहा था। लेकिन योना ने परमेश्वर का बात को नहीं माना, वो सीधा तर्शीश को चले गया। पैसा खर्चा करके एक टिकट खरीद लिया, तर्शीश जाने वाला एक बहुत बड़ा जहाज में वो गया, और एकदम बॉटम में नीचे जाके आराम करने शुरू किया, गहरा नींद में था वो। बात यही है, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने निनवे में भेजना था, लेकिन वो उसका ऑपोजिट योना को तर्शीश जाना चाहता था। इसलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिस जगह उसको जाना था वहां पहुंचाने के लिए परमेश्वर को एक बहुत बड़ा तूफान को भेजना पड़ा। तूफान उस जहाज के विरुद्ध आया, और कैप्टन है, जो जहाज में यात्रा करने वाला बहुत सारे लोग हैं, वहां पर काम करने वाला बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग देश का लोग हैं, सारे लोग मिलकर उस तूफान से बचने के लिए, अपना जहाज को संभालने के लिए, अपना जान को संभालने के लिए मिलकर कोशिश कर रहा था। और सारे लोग मिलकर प्रार्थना करने शुरू किए, और सारे लोग मिलकर जो सामान, भारी भारी सामान उस जहाज में था, सब फेंकने लगा। हल्का लगने दे सोचकर। सारे देश का लोग मिलकर मेहनत कर रहे, क्या के लिए? जिस तूफान ने हमको नाश करने के लिए आया, उस तूफान से बचने के लिए। लेकिन सारे लोग मिलकर काम किया, फिर भी वो सारा काम सफल नहीं हुआ। प्रियो, वैसा कोरोना भी परमेश्वर ने भेजा है। किसके विरुद्ध आया? जहाज के विरुद्ध। लेकिन जहाज और जहाज का लोग नहीं है प्रश्न का कारण, समस्या का कारण। फिर कौन है? समस्या योना है। सुनिए, ये योना कलीसिया का जहां पर खड़ा है, मतलब योना है कलीसिया, जहाज है दुनिया। समझ आ रहा है मेरा बाप? यस। हालेलुया। हालेलुया।
प्रश्न किसके विरुद्ध आया? दुनिया के विरुद्ध आया। अब क्या कर रहे? सारे लोग मिलकर इस वायरस से बचने के लिए मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कितना लोग अपना जान दे चुका है, लेकिन जितना जो बोलता है उतना लोग मरता नहीं है। डेथ रेट परसेंटेज की सबसे कम है। आपको मालूम होगा एक दिन सब चालू है तो कितने लोग एक्सीडेंट से मरते हैं। उस हिसाब से जो कोरोना का वायरस के द्वारा मृत्यु का रेट कम है, क्योंकि एक्सीडेंट डेथ आजकल कम हो गया सारे जगह पर लॉकडाउन के कारण। जान तो एक दिन जितना भी जाना है चले जाता है दुनिया से। एक साइड में कम हो गया, दूसरे साइड में कोरोना से चले जाता है कुछ लोगों का लाइफ। लेकिन बात यही है, यही कोरोना दुनिया को नाश करने के लिए नहीं आया है। हालेलुया। फिर क्या के लिए परमेश्वर ने भेजा? एक ही काम के लिए, योना को जहाज से बाहर आना है, बाहर लेके आना है। कुछ सालों से कलीसिया दुनिया के अंदर चले गया था। जैसा उड़ा हुआ पुत्र का दृष्टांत में बाप को छोड़कर सारा संपत्ति को लेकर छोटा बेटा ने पापा को भाई भाई बोलकर दुनिया के खुशी के पीछे चले गया था। वही था आजकल कलीसिया भी। कलीसिया को दोनों चाहिए था, पापा का भी चाहिए, पापा को भी चाहिए था, दुनिया को भी चाहिए था। लेकिन दुनिया का खुशी और अच्छा लगा और इसलिए पैसा के लिए पापा का पास आया। और परमेश्वर के पास आकर क्या कहता है? मुझे चंगाई चाहिए, मुझे आशीष चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे अच्छा शादी चाहिए, मुझे संतान चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, सब चाहिए। उसके बाद बाय बाय, फिर पापा की जरूरत नहीं है। फिर हम दुनिया के पीछे दौड़ रहे हैं। देखो उसके बाद घर से बताएंगे, देखो मैं यीशु मसीह के पीछे आया इसलिए उसके बाद मेरे को गाड़ी मिला, घर मिला, अच्छे नौकरी मिला, पढ़ाई में पास हो गया, वो मिला, ये मिला। उसके बाद दुनिया के पीछे जा रहे हैं। यही था हमारा जीवन पर आजकल। दुनिया के खुशी के पीछे हम दौड़ा पापा को छोड़कर। इसलिए उसको मन फिराने के लिए एक बहुत बड़ा अकाल को भेजना पड़ा। वो अकाल आने के कारण उसका खाने का कमी महसूस होना शुरू किया। खाने नहीं मिल रहा था, नौकरी भी कोई नहीं दे रहा था। आखिरी में सुअर का खाना खाने के लिए वो चाहता था, वो भी नहीं दिया कोई। तब अपने आपे में आया। He came back to his senses. होश में आया। तब याद आया, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा पिता कौन है, वहां का आशीष क्या है। तब उसका मन में एक निर्णय आया, मुझे एक यू टर्न लेना है। आमीन, हालेलुया। प्रियो, एक समय है मन फिराने के लिए। हमको मालूम है कलीसिया दुनिया के अंदर चले गया, दुनिया कलीसिया के अंदर आया था, दोनों मिक्स हो गया था, पता नहीं पड़ रहा था दुनिया क्या है, कलीसिया क्या है, उसका मार क्या है, ये फर्क पता नहीं चल रहा था आजकल के लोगों को। क्योंकि एक आत्मिक व्यक्ति का जीवन दूसरे लोगों के जीवन के कंपेयर करने से कोई फर्क नहीं है। जो जो चीज वो करता है वो हम भी कर रहे हैं। आखिर में एक ही फर्क है, हम यीशु मसीह को पुकारता है, वो लोग और कोई देवी देवता को पुकारता है। जीवन में क्या फर्क है, स्वभाव में क्या फर्क है। दुनिया के लोग जो जो करना चाहते हैं वो आप ही करना चाहता है। केवल परमेश्वर के नाम को अलग आप बुला रहे बस। लेकिन बात यही है, हम दुनिया के पीछे था, कोई फर्क नहीं था। योना जो जहाज के एकदम नीचे चले गया, वो पास हो रहे। जब तूफान आया सारे लोग परेशान हो गया, सब मिलकर मेहनत करना शुरू किया, कैसा भी है तो हमारा जहाज को संभाले करके सारे लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे। वही समय पर भी
यही योना आराम कर रहा था, सो रहा था, गहरा नींद में पड़ा रहा। आमेन आमेन आखिरी में कैप्टन ढूंढ ढूंढ के गया, एक तो नीचे चले गया, तब देखा एक दिन आराम से सो रहे, जगा दिया उसको। तू कौन है, कैसे सो सकता इस ऐसी स्थिति पर? बाकी सारे लोग मिलकर मेहनत करता है। प्रियो, आप तक हमारा कलीसिया जगह नहीं है, आमेन अभी भी कलीसिया सो रहे हैं। हालेलुया आपको मालूम है ये दुनिया की पाप का कारण नहीं है, आपके कारण ये सारा समस्या आ चुका है। कलीसिया, आप मतलब कलीसिया, थैंक यू सारे जीसस दुनिया की कलीसिया। कलीसिया मतलब जो चुने हुआ का एक झुंड है। आमेन आमेन उस कलीसिया को लेने के लिए यीशु मसीह आने वाला है। प्रियो, वो व्यक्ति को कैप्टन ने ऊपर डक पर लेके आया, पूछा तू कहाँ है से आया, तू कौन है, तू बताओ। उसने बहुत गर्व से बोला, मैं एक इब्री हूं, मैं सारा दुनिया को बनाए वाला, स्वर्ग और समुद्र को बनाए वाला परमेश्वर को आराधना करने वाला हूं। और उसका बात बिना मानकर ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जा रहा हूं, और मेरे कारण ये सारा समस्या आ चुका है। वो लोग डर गया, उसको कुछ पता चला ये प्रश्न मेरे कारण आया है। वो लोग बोल रहे आप प्रार्थना करो, लेकिन वो प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया, स्तोत्र स्तोत्र। बाकी सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर रहे। कारण क्या है? हालेलुया। उसको पता है मेरा कारण आया, फिर मैं प्रार्थना करने से क्या मतलब है? हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करने से ये बीमारी नहीं जाएगा। आमेन आमेन हालेलुया कारण क्या है? इस बीमारी की इसलिए भेजा ताकि आप मन फिराने के लिए, जब आप मन फिराए तब बीमारी चला जाएगा। थैंक यू जीसस हम लोग मिलकर बीमारी के लिए प्रार्थना करते, वो चले जाने के लिए। प्रियो, बीमारी परमेश्वर ने भेजा है तो क्या के लिए भेजा? कलीसिया मिलकर प्रार्थना करे तो बीमारी चले जाएंगे क्या? नहीं जाएगा। कारण क्या है? बीमारी कलीसिया मन फिराने के लिए भेजा है। आमीन। कलीसिया मन फिराओ। आखिरी में योना ने क्या कहा? मैं प्रार्थना करने से कोई मतलब नहीं है। आप लोग इस प्रश्न से छुटकारा पाना है तो एक ही काम करो, मुझे बाहर फेंक दो। हालेलुया मुझे बाहर फेंक दो। हिम्मत नहीं था उन लोग, कैसे फेंकूं ऐसा आदमी को? वो मर जाएगा तो वो सारा श्राप हमारे ऊपर पड़ेगा। वो बोले नहीं नहीं, मुझे फेंक दो। तो क्या कर दिया? सारे लोग मिलकर योना को समुद्र में फेंक दिया। शांत हो इससे पहले वो लोग मिलकर बहुत मेहनत कर दिया, कैसे भी है तो वो शोर तक पहुंचने के लिए। हालेलुया। आमीन लेकिन जितना भी कोशिश कर रहा था उतना भी बढ़ रहा था प्रश्न। आपको चाहिए तो मैं पढ़ना चाहता है, कुछ शब्द मेरे को हिंदी में बराबर नहीं मिलता है। हालेलुया, स्तोत्र। योना का उसका 13 पद, तो फिर वे बड़े यत्न से खेत लगे कि उसको किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। आमीन प्रियो, जब प्रश्न चालू हो गया तब से कलीसिया प्रार्थना करने के लिए शुरू किया है ना। मतलब हम सब मिलकर प्रार्थना क्या कर, हम सब नहीं है, सारे दुनिया के लोग जितना भी अलग अलग भगवान को, देवी देवता को प्रार्थना करता है, वो लोग सब मिलकर प्रार्थना कर रहे। हमारा कुछ मुख्यमंत्री लोग भी अनाउंसमेंट कर दिया, आप लोग प्रार्थना करो। क्या के लिए? इस कोरोना से बचने के लिए और बीमारी चले जाने के लिए, हमारे लोग सब छुटकारा पाने के लिए। यहां पर भी ये लोग सब एक मिलकर यत्न कर रहे, जगाज को बचाने के लिए, योना को भी बचाने के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेकिन प्रश्न बढ़ रहे। आपको मालूम है ना,
कल भी 50,000 से अधिक लोग बीमारी बन गया, आमेन पॉजिटिव केस निकला। प्रश्न बढ़ रहे, कम नहीं हो रहे। तो फिर क्या करना है? कलीसिया मन तो फिराए मत जाओ। आमेन हालेलुया तो समझो तो कौन है, किसके लिए परमेश्वर ने आपको अलग कर दिया है, ओ किस काम है तुम्हारे ऊपर। ताजा ब्लड ऑफ जीसस हालेलुया हालेलुया परमेश्वर ने योना को निनवे में जाने के लिए भेजा था, लेकिन तू कहां गया? तर्शीश की ओर। राकिनी में फेंक दिया, लेकिन परमेश्वर को और कुछ रास्ता था। एक बड़ा मगरमच्छ को रखा था ताकि उसको निनवे में पहुंचाने के लिए। आमेन हालेलुया जब वो 3 दिन उसका पेट का अंदर क्वारंटाइन में था, तब प्रार्थना करने के लिए शुरू किया। हालेलुया। जहाज में प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसको मालूम था मैं रॉन्ग साइड पर पड़ा है। वहां से जहां पर जो सही रास्ता पर पहुंचा, वहां पर उसका प्रार्थना शुरू हो गया। प्रार्थना खत्म होने का समय पर जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया। हालेलुया और उसके बाद आपका मालूम है, परमेश्वर ने उसको बातचीत किया, जाओ प्रचार कर। हालेलुया। 3 दिन चलने वाला इतना बड़ा एक शहर था, वो सिटी बहुत बड़ा सिटी था, 150 से अधिक किलोमीटर था। 1 दिन का रास्ता किया और एक जगह पर खड़े होकर एक ही संदेश दिया, एक ही प्रचार। मन फिराओ कौन कौन वहां पर सुना वो भी नहीं पता, बेटे बेटे लोग हैं वो भी नहीं पता, क्योंकि वो वहां पर नया है। उस व्यक्ति को कोई वहां पर नहीं जानता है, कोई पहचानता नहीं। लेकिन जब वो व्यक्ति एक प्रचार किया, लोग सुना, अपना कपड़े को उतार दिया, दान ओढ़ा और उसके बाद घुटने टेका, प्रार्थना करना शुरू किया। एक खबर एक जन से दूसरे जन पहुंचा, वहां से तीसरे जन पहुंचा, धीरे धीरे बढ़ते पहुंचते पहुंचते राजा का कान तक पहुंचा। आमेन सारे लोग अपने कपड़ा को उतारकर एक उपवास को अनाउंस किया। सारे लोग अपने पाप को दूर कर कर मन फिराया, अपराधों को क्षमा मांग लिया। परिवर्तन हुआ, एक जागृति हुआ, एक संदेश, एक देश पूरा जागृति में आ गया। हालेलुया हालेलुया एक संदेश। आजकल का जैसा प्रियो जूम मीटिंग उसी समय पर नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, टीवी नहीं था, माइक सिस्टम नहीं था, हालेलुया बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स नहीं था। लेकिन एक व्यक्ति के एक संदेश पूरा देश तक पहुंच गया। आमेन सारे लोग एक मंचित होकर, आमेन एक मंचित होकर सारे लोग मन फिराया, परिवर्तन हुआ। ऐसे तो एक व्यक्ति के द्वारा इतना बड़ा जागृति उस देश में आ चुका है, तो कैसे मैं और आप जब मन फिराए, उसकी इच्छा के लिए समर्पण करें, तब परमेश्वर कलीसिया के लिए अनुकूल समय बनाने वाला है। वो मौसम जब आए, हमारा देश में बहुत बड़ा, सिर्फ हमारा देश, पूरा दुनिया में वो एक जागृति के लिए एक समय परमेश्वर हमारे लिए दे रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया तैयार होने के लिए समय है। आमेन आमेन हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, मैं आपसे और कुछ कहना चाहता है। परमेश्वर मुझसे यही लूका जी सुसमाचार 4वें अध्याय से परीक्षा के बारे में मुझे बताया, एक सीजन के बारे में, और परमेश्वर मुझसे भी कहा आपकी भी सीजन बदलने वाला है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब 2000 हुआ, ये मैं शुरुआत में मैं दुबई चले गया मिनिस्ट्री में। वहां पर जहां कहीं गया, सारे चर्च में मैं एक ही संदेश दिया, वो एक मौसम के बारे में, नया मौसम आने वाला है, नया सीजन आने वाला है,
हालेलुया, ये स्तोत्र। संदेश दे रहा था। आमीन। वहां से मैं फरवरी 16 तारीख को वापस आया। मेरे पेरेंट्स आया था बहुत सालों के बाद मेरे पास, और मेरे परिवार के साथ उल्लू था। मैं, पत्नी, 2 बच्चे हैं मेरे को। हम सब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में दमदमी में रह रहे। मेरा ससुर भी एक पास्टर है, और उसी के साथ हमारा पास्टर का रिलेशन है। हालेलुया। समल पास्टर और मेरा पत्नी का परिवार रिलेटेड है। हालेलुया। और कुछ दिन में था, उसके बाद मेरे को मलेशिया जाना था मिनिस्ट्री के लिए, और मार्च 3 को मैं मलेशिया चला गया। 16 तारीख तक वहां पर मैं मलेशिया में था, मिनिस्ट्री के लिए वहां गया। और वही समय पर कोविड का प्रश्न चर्चा चल रहा था, सब जहां पर सारी दुनिया फैल रहा था। और जब मैं 16 तारीख को मैं एयरपोर्ट में आया, तो बैंकॉक जाना था, लेकिन वो फ्लाइट और एयरपोर्ट पूरे बंद होने के कारण फ्लाइट कैंसिल हो गया। उसके बाद वो लोग बोला, एक काम करो, आप लोग कुलालंपुर जाके वहां से कलकत्ता जाने के लिए फ्लाइट देंगे, और वहीं से चले जाए। बोला ठीक है, और ऑप्शन नहीं है। कुलालंपुर में आया, 10:50 को वहां पर मेरा फ्लाइट था, और परमेश्वर की दया से मुझे फ्लाइट मिला। लेकिन जब मैं फ्लाइट से चढ़ा, उसके बाद ठीक 1 घंटे के बाद पूरा एयरपोर्ट को बंद कर दिया लोग, कोरोना का कारण। फिर कोई फ्लाइट आने जाना बंद। लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह से मेरे को अपना देश आ पाया, नहीं तो मैं अभी भी वहां पर रहना पड़ता था। और कलकत्ता में आया, वहां से रायपुर आया, मैं घर आ चुका था। लेकिन 15 तारीख को मेरा बड़ा बेटा ग्लाडसन को कुछ बुखार शुरू हो गया। तो यू नो, सारे बच्चे लोगों को बुखार आता है, वैसे एक वायरल फीवर का समान कुछ को भी, मेरा बेटा को भी थोड़ा बुखार आया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत एक्टिव बच्चा है, बहुत प्यारा है। और मैं आया, बच्चे के साथ था। उसके बाद दूसरे दिन मैंने कॉल करके, मैंने यहाँ 104 में फोन करके बताया मैं बाहर गया था, मैं आया है, और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसी समय पर सब क्वारंटाइन का सब चर्चा चालू नहीं हुआ था। तो वो लोग अच्छा लगा, वो लोग लोकल में भी रिपोर्ट करने के लिए बताया। मैंने लोकल में फोन करके बताया। कुछ दोपहर के बाद कुछ लोग आया, मेरे हाथों से वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप कर दिया। लेकिन दूसरे दिन रात को फोन करके बताया, गवर्नमेंट नया रूल निकाल दिया है, जो लोग बाहर से आया स्ट्रिक्टली क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट प्लेस है वहां जाना पड़ेगा। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आइए, मैं आ सकता है। वो लोग आया, मैं उन लोग के साथ चले गया। तभी मेरा बेटा का थोड़ा बुखार था, और उसके बाद बच्चे को हॉस्पिटल लेके गया। वो लोग देखा, एक सोनोग्राफी निकाला था, उसका पेट दर्द पहले एक बार लेके गया था, तब बोला दाखिला बनाने के समय सोनोग्राफी करके देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लड टेस्ट कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वायरल फीवर है करके वापस भेजा। लेकिन उसके बाद भी वो बुखार कम नहीं हो रहा था, कभी कभी कम हो जाता है, फिर बढ़ जाता है। तो फिर उसको हॉस्पिटल लेके गया। मैंने कहा थोड़ी देर एडमिट करो, ट्रिप कुछ चढ़ा दे, ताकि वो खाना बहुत कम खाता है। तो सब कर दिया, टेस्ट किया, सब नेगेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वायरल फीवर है। उसी रात मैंने फोन करके प्रार्थना किया। उसी समय 104 था उसका भी बुखार। प्रार्थना की उसी समय पर वो सेट। पितावे स्तोत्रम, धन्यवाद यीशु, कार्य को पिता परमेश्वर। हालेलुया। आमीन, 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 आमीन। उसका बुखार है। काने का छोड़। उस बच्चे का हॉस्पिटल दूसरे जहां लेके गया, वहां पर भी एक्सरे कर दिया, और उसका सारा टेस्ट, ब्लड टेस्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन उसी समय पर एक क्या बोलते कन्वर्शन जैसा आया। तो थोड़ा ऑक्सीजन मास्क लगाया, उसका हार्ट बीट में थोड़ा मार्मरिंग साउंड सुना, तो बोला एक काम करे, ईसीजी कुछ करे। ऐसे ईसीजी करने के लिए वहां पर ऑप्शन नहीं था, इसलिए रायपुर लेके जाना पड़ेगा। इसलिए उस बच्चे को उस रात को ईसीजी नहीं, एको करने के लिए रायपुर लेके गया था। वहां जाके ईसीजी देखा, ब्लड टेस्ट किया, एक्सरे किया, सब नॉर्मल है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा जो बाहर यात्रा का बारे में सूचना में दिया, तब तो वो लोग ऐसे डर गया, कोविड है क्या, इसलिए एम्स में रेफर कर दिया।
वहां पर कोविड टेस्ट करना पड़ा मेरा पत्नी और मेरे बेटा को, और वहां पर एको भी किया, एको में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और कोविड टेस्ट का रिजल्ट आया, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब टेस्ट नेगेटिव। प्रियो 5-6 दिन वहां पर था। मैं जाने का समय बोला था, बेटा मेरा 30 तारीख तक मेरा क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा, 30 तारीख पापा आएंगे। जब वो हॉस्पिटल में था तब मैं बोला हम 30 तारीख वापस घर में मिलेंगे करके। लेकिन 29 को मेरा नया रूल आ गया गवर्नमेंट का, 28 डेज के लिए अपडेट कर दिया, मतलब क्वारंटाइन 28 डेज के लिए बढ़ा दिया। वो 28 डेज का बढ़ा दिया, इसलिए मेरे को दूसरे की जगह पर जाना पड़ा था। मेरे को थोड़ा खुश नहीं था क्योंकि वहां का वातावरण मेरे लिए अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि ये 14 दिन मेरे लिए अच्छा समय था, जो क्वारंटाइन में टाइम में बहुत अच्छा अलग अलग फेसबुक लाइव संदेश मैंने देने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, परमेश्वर के साथ एक अच्छा टाइम था। इसलिए 14 दिन वास्तव में बेटा हॉस्पिटल में इधर जाता रहता, लेकिन मेरे लिए एक अच्छा समय परमेश्वर दिया, अकेले एक रूम दिया, खाना भी समय समय मिलता था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब एक्सटेंड कर दिया मैं थोड़ा खुश नहीं था। 30 तारीख हुआ, प्रियो मेरा बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई बीमारी नहीं था, जितना भी जो इलाज करने के लिए कोशिश सब नेगेटिव आया, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन 30 तारीख को दोपहर के बाद उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, चेस्ट पेन कुछ आ रहे करके बोला। मैंने प्रार्थना करने लगा, तुरंत पेट दर्द आया, डॉक्टर्स को बुलाने के लिए गया, डॉक्टर्स आया, लेकिन आने से पहले एक वेंटिलेटर वाला एक रूम था, ऑक्सीजन मास्क भी रख नहीं पाया, उससे पहले उसका कार्डियक अरेस्ट के द्वारा वो दुनिया को छोड़ के चले गया। मेरा एक मित्र एक डॉक्टर उसी समय पर वहां पर था, उसने फोन करके मुझे बताया, पास्टर प्रार्थना कीजिए, थोड़ा डेंजर है, प्रार्थना कीजिए बोला। प्रियो 3 दिन के बाद वो फोन करके बताया वो चले गया, इज नो मोर। 7 साल का बच्चा था, इतना प्यारा बच्चा था, कितना सुंदर बच्चा था। वो मेरा पत्नी वहां पर था, उसको बाहर निकाल दिया था। उसके बाद वो जाने से पहले मेरे को फोन करके बताया था वो नहीं है, मार्च 30 के बारे में बता रहे में, पूरा 4 महीने नहीं हुआ है। प्रियो वो मरने के कारण मुझे घर में आने दिया, मैं घर आ गया। उस बच्चे का जो शरीर प्लास्टिक में कवर करके जब मैं एम्बुलेंस से निकाल दिया, मैं लेके आया, ऊपर रख दिया, मेरा पति लोग पीछे आ रहा था, मैं आंखें खोल दिया, उस शरीर में उसी समय पर भी गर्म था, ज्यादा देर नहीं हुआ था। और मेरे अंदर पूरा विश्वास था, मेरा परमेश्वर को मेरा बेटा को जिला सकता है। अगर लाजर को यीशु मसीह को जिला सकता है तो 12 साल की लड़की को यीशु मसीह को जिला सकता है तो मेरा बेटा को भी परमेश्वर जिला सकता है। मेरा अंदर पूरा यकीन था, पूरा विश्वास था। और दूसरी ये बात भी मुझे मालूम था, बेटा की जीवन इस शरीर में अभी नहीं है, लेकिन मेरा बात मेरा बेटा को सुन सकता है। मैंने दोनों से बातचीत करना शुरू किया, यीशु से बोला, यीशु तू मेरा बेटा को वापस दे, और प्यार करना है उससे, और उसके साथ जीना है, मेरा बेटा को वापस दे। मैंने मेरे बेटा से कहा, ग्लाडसन बेटा तू मेरा बात सुन रहे, तू वापस आ जा, तू वापस आ जा बेटा, तेरे साथ और जीना है और तेरे साथ रहना है, तुम वापस आ जा। बहुत सारे लोग था, वो लोग भी प्रार्थना किया, और आखिरी में एक पास्टर को बोले ज्यादा देर ऐसा बाहर रख नहीं सकता, हमको उसका शरीर को मॉर्चरी बॉक्स में रखना पड़ेगा। हमारा चर्च में खुद मॉर्चरी बॉक्स है, उसमें जाके मैंने रख दिया। वही समय पर भी मैं ही प्रार्थना कर रहा था, यीशु मसीह मेरा बेटा को वापस दे। बार बार मैं उसको देख रहा था, क्या उसको आंख खोल रहे हैं क्या देखने के लिए। उसके बाद मैं वहां पर एक कुर्सी था, वहां पर बैठकर आंसू बहा रहा था, और मैं मुड़ मुड़ कर देख रहे और स्वर्ग की ओर देखकर मैं ही प्रार्थना करता, यीशु मसीह तू मेरे बेटा को वापस दे। मैं बात कर रहा था, ग्लाडसा बेटा तू वापस आ जा बेटा,
जब मैं वो ऐसा बातचीत कर रहा था, मैंने एक दर्शन को देखा। मेरा आंख खुला था, आंसू बहा रहा था, लेकिन मैंने एक दर्शन देखा। उस दर्शन में मैं स्वर्गदूतों को देखा। वो एक बहुत बड़ा हाइटेड था, दोनों आगे एक सीढ़ी का समान मेरा कुछ दिख रहे, क्लियर नहीं है, लेकिन उसके बीच में मेरा बेटा एकदम खुशी से वो जाने के लिए था। वो मेरे और मुड़ा शगरा और एकदम हंस रहा था, बहुत हैप्पी था, उस जाने के लिए बहुत इच्छा था। और उसने मेरे से ऐसे बात कर रहे, पापा मैं खुश हूं, मैं यीशु के साथ जा रहा हूं और मैं वापस आने नहीं चाहता हूं। और मम्मी और बेबी को देखना, 2 बार ये दर्शन मेरे सामने आया। वो मुझसे कह रहे, पापा मैं खुश हूं और मैं यीशु के साथ जा रहा हूं और मैं वापस आने नहीं चाहता हूं। और मम्मी और बेबी को देखना। प्रियो, मेरा इच्छा था वो वापस आने के लिए। मैंने कहा नहीं नहीं बेटा, तू वापस आना, तू वापस आना, तू वापस आना, हमको आपके साथ और रहना है और जीना है, तू वापस आ जा बेटा। तुरंत मैंने यीशु से कहा, यीशु उसको वापस दे, मेरा बेटा को वापस दे, तेरे को वापस दे सकता है। तुरंत मेरे अंदर ऐसे एक आवाज मैंने सुना, अगर वो आना चाहता है तो मैं उसको दे सकता था। मेरे अंदर ये शब्द आया, अगर वो आना चाहता है तो मैं दे सकता था। उसी समय पर भी वापस आने के लिए मैंने प्रार्थना की, लेकिन बाद में परमेश्वर समझा दिया। प्रियो, चॉइस मेरा नहीं था, उसी का था। हाँ, मानता हूं मैं पैदा हूं, लेकिन मेरा अधिकार से भी बढ़कर उसका खुद एक चॉइस है, सिलेक्शन है। उसको चुन सकता है क्या वापस आना है क्या और उसके साथ जाना है क्या। प्रियो, हालेलुया, स्वर्ग सुंदर है। एक बार उसका अनुभव कोई किसी को मिले तो वापस कभी नहीं आता है। हमको सिर्फ इस धरती का, इस पृथ्वी का सुंदरता को मालूम है, इसलिए हमने चाहता है यहां पर तुम रहो मेरे साथ, लेकिन उसने मेरे से अधिक स्वर्ग का सुंदरता को प्राप्त किया था, उसका स्वर्ग का सुंदरता का अनुभव करने के लिए शुरू किया था। इसलिए उसका चॉइस था, मैं वापस जाने नहीं चाहता। हमको मालूम है कुछ लोग हमारा भारत को छोड़कर अमेरिका में चले जाता है, गवर्नमेंट नौकरी है तो भी वीआरएस लेकर, छुट्टी लेकर वहां चले जाता है। बात है ये, वहां पर जाके सेटिंग नहीं हुआ है तो वापस आकर फिर से गवर्नमेंट नौकरी करने के लिए। लेकिन एक बार जाएगा तो फिर वापस नहीं आता है। उन लोग को पता है यहां से भी सुंदर है वहां। इस दुनिया के लोग ऐसा सोचेगा तो प्रियो, हमारा स्वर्ग, उसका सुंदरता एक बार अनुभव करेगा तो फिर कोई वापस नहीं आएगा। आमीन, हालेलुया। स्तोत्र, स्तोत्र, हालेलुया। यीशु मसीह क्या के लिए इस धरती पर आया? यूना की पुस्तक, यूना का पुस्तक 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत को ऐसी प्रेम क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया। अपने एकलौते पुत्र को क्या के लिए दिया? ताकि हम नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। आमीन। हम आनंद जीवन पाने के लिए पिता परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। आपको मालूम है सबसे बड़ा वायदा परमेश्वर ने हमारे लिए दिया क्या है? पगला यूहन्ना 2:25 में क्या लिखा है? पगला यूहन्ना 2 अध्याय का 25 का पद। नहीं है दूसरा वाला। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की है वह अनंत जीवन है। वो प्रतिज्ञा आनंद जीवन है। इस धरती पर 7 साल जिए, 70 साल जिए, हम कहां पहुंचना है? आनंद जीवन में प्रवेश करना है।
इसलिए पहला तिमुथियुस 6:11 से पढ़िए। पहला तीमुथियुस 6 का पहला तिमोथी 6:11 से। पर हे परमेश्वर के जन, हाँ, तो इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले, उस आनंद जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। क्या के लिए? ताकि मैं और आप आनंद जीवन पाए। आमेन आमेन। उसका 19वां पद लिख के पढ़ो। और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाले रखे कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। सुनिए, आनंद काल का जीवन है सच्चा जीवन। अभी हम जो महसूस कर रहे हैं ये जीवन नकली जीवन है। आमेन। लेकिन यही जीवन के द्वारा वहां पर प्रवेश करना है। 70 साल इस धरती पर जीने के बाद भी अगर आनंद जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा तो हमारा जीवन के द्वारा क्या अर्थ मिलेगा? क्या लाभ? हालेलुया! क्या लाभ मिलेगा? आमेन आमेन। क्या लाभ है? प्रियो, हम सब एक ही रास्ता पर था आनंद काल के जीवन के लिए, लेकिन मेरा बेटा मेरे से पहले वहां पहुंची है। हालेलुया। हम हमारे बच्चों को कितना प्यार करते हैं। हम हमारे बच्चों को क्या क्या देता है? खाना खिलाता है, कपड़ा खरीद के देता है, टॉयज खरीद के देता है, अच्छे अच्छे स्कूल में भेजता है। और वो लोग चाहे टॉप्स खरीद के देता है, मोबाइल खरीद के देता है, कंप्यूटर खरीद के देता है, टीवी खरीद के देता है, साइकिल खरीद के देता है, बाइक खरीद के देता है। क्या के लिए? इस धरती पर इस छोटा सा जीवन में वो खुश रखने के लिए। कभी उसका आनंद काल के जीवन के बारे में सोचा? सुनिए, मेरा बेटा 4 महीने के पहले चले गए, लेकिन मेरा चेहरा पर खुश को देख सकते हैं आपको। आमेन। हालेलुया। इतना हिम्मत से हिया से, क्योंकि मेरा बेटा मेरा आंखों को खोल दिया। हालेलुया। ताकि मैं भी इस दुनिया के सिस्टम पे चल रहा था। दुनिया को एक सिस्टम है। अगर इस दुनिया में कोई किसी को सक्सेस होना है तो क्या होना चाहिए? एक दुनिया का सिस्टम है, उस बच्चे को अच्छा स्कूल में भेजो, अच्छा ही पढ़ाई देने दो, उसके बाद क्या मिलेंगे? अच्छा नौकरी मिलेंगे, अच्छा नौकरी मिलेगा तो अच्छा पारिवारिक जीवन मिलेंगे। उसके आगे बस इतना ही है। माँ बाप को इतना ही जिम्मेदारी है। और बच्चे हालेलुया उस पढ़ाई में आगे नहीं आ पाएगा तो बाकी बच्चों के साथ कंपेयर करके, अरे तू बुद्धू है, तेरे से कुछ नहीं होगा। और हमारा पूरा जिंदगी हमारे बच्चे के बारे में सोच सोच कर दिमाग खराब होके पागल हो जा रहे हम लोग। और हमारे एक एक दिन शांति नहीं है। क्या है? हमारे बच्चे के बारे में चिंता कर रहे, हमारे बच्चे के बारे में परेशान हो जा रहे। क्या सोचे, अगर मेरा बच्चा इस संसार में पराजित हो गया है क्या, यही सोचकर आप चिंतित है। लेकिन एक बात कभी सोचा है क्या? अगर उसका जीवन आज परमेश्वर बुलाएगा तो वह कहां होगा? मैंने कहा उस रूम में वेंटिलेटर भी था, लेकिन एक ऑक्सीजन मास्क को भी रख नहीं पाए उन लोगों को। मैंने परमेश्वर से बोला, क्यों? आपको चंगा दे सकता था, लेकिन परमेश्वर ने आयुब की पुस्तक 17 अध्याय से एक पद परमेश्वर मुझे दिखाया। परमेश्वर ने चुपा दिया डॉक्टर्स को, ताकि वो लोग इलाज नहीं कर पाए, क्योंकि परमेश्वर को उसके लिए वही उद्देश्य था। बात यही है प्रियो, उसका जो काफी वीडियोस खुद वो मोबाइल में रिकॉर्ड करके रखा है। मेरा फेसबुक में देखेगा तो कुछ आपको मिल सकता है। उसको एक परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता था।
और उसने जो संदेश के द्वारा एक सुसमाचार बता कर दिया, यीशु मसीह इस दुनिया पर आया, हमको बचाने के लिए आया, हमको लेने के लिए वो आएगा। और उसका कुछ 3 फेवरेट गाना था। एक गाना उसने ऐसा गा के रखा है, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाए। एल शदाई आराधना गाना उसने गा के रखा है। बहुत सारा वीडियो इसका, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता था। जब वो बेटा आया, माँ के पेट पर था, 5 महीने में परमेश्वर पूछे क्या नाम देना उसको, परमेश्वर दिया ग्लाडसन। जब आने के बाद पता चला लड़का ही है, हमने ग्लाडसन देखा, लड़का है लड़की है आने वाले पता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने जैसा नाम दिया वैसा ग्लाडसन आया। लेकिन उसके बाद मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर इसके बारे में क्या सोचे, आपको क्या प्लान है? परमेश्वर कुछ बताया नहीं। 2017 में मेरा दूसरा बेटा आया, मैंने परमेश्वर से पूछा परमेश्वर क्या नाम देना उसका, परमेश्वर कुछ नहीं बोला। क्या लड़का आ रहा है लड़की आ रहा है वो भी पता नहीं था। जब आया हमने ढूंढ कर एक नाम दिया। लेकिन उसके बाद मैं परमेश्वर से पूछा, क्या परमेश्वर इसके बारे में आपको क्या प्लान है? परमेश्वर ने बोला वो एक अभिषेक है। लेकिन मैंने परमेश्वर से पूछा ग्लाडसन के बारे में आपने कुछ नहीं बोला, परमेश्वर कुछ नहीं बताया उसके बारे में। मैंने सोचा वो कुछ नौकरी करने वाला बन जाएंगे। उसका पढ़ाई के बारे में थोड़ा परेशान था, क्योंकि स्कूल जाना चाहता था लेकिन वो लिखने नहीं चाहता था, इसलिए हमने उसको डांटा मारा। टीचर्स ने भी बहुत कोशिश किया, बीच में एक बार स्कूल भी चेंज कर दिया था, लिखने के लिए मन नहीं कर रहा था। और एक बार उसने मेरे पड़ोसी के पास जाके बताया मैं स्कूल जाने नहीं चाहता हूं, मेरे लिए पैसा बर्बाद मत करना। 6 साल वाला एक बच्चा ये बता रहे मेरे लिए पैसा बर्बाद मत करना। हमको ये नहीं पता था वो कुछ कम समय के लिए, परमेश्वर का योजना उसी के बारे में सर्वश्रेष्ठ था। हमने इस दुनिया के सिस्टम में सोचा था, हमने यही सोचा था 10-20 साल का, अच्छा पढ़ाई नहीं है तो उसका आगे क्या होगा, अच्छा पढ़ाई है तो अच्छा हायर स्टडीज मिल जाएगा, उसके बाद नौकरी हो कुछ भी हो उसके आगे अच्छा मिलेगा, उसके लिए सिस्टम को उसके ऊपर डालने के लिए कोशिश कर रहा था। लेकिन परमेश्वर ने हमको यही सिखाया दुनिया के सिस्टम पर मत जाओ, परमेश्वर का सिस्टम थोड़ा अलग है, उस प्रकाश में आ जाए। जाके 3-4 महीने से पहले ये सारा चीज आपसे बताएगा तो आप बोलेंगे आप तो पागल है। लेकिन आजकल कोरोना का कारण, कोविड का कारण किसी बच्चे को स्कूल नहीं जाना, अभी किसी को कॉलेज नहीं जाना है, मृत्यु हमारा सामने नाच रहे। लोगों के अंदर वायरस के कारण डर अंदर आ चुका है, अभी पता चल रहा है जीवन क्या है। एक समय था हम पूरा जिंदगी नौकरी के लिए दौड़ रहा था, अभी किसी को नौकरी भी नहीं करना है। हमारा जिंदगी पूरा पढ़ाई के पीछे खर्च कर रहा था, अभी पढ़ाई नहीं कर रहे। लाइफ जीवन वही है सबसे बहुमूल्य। जब तक ज्ञान है तब तक कुछ प्रकाशन है, प्रतीक्षा है, आशा है। ध्यान चले जाए सब खत्म हो जा रहे। लेकिन बाइबल में लिखा है यही जीवन सच्चे जीवन नहीं है, सच्चे जीवन आने वाला है, वो अनंत काल का जीवन है। क्या उसी के लिए तैयारी है? क्या आप आपके बच्चे के लिए सब देना चाहता है? क्या कभी यीशु मसीह को दिया? क्या अनंत काल का जीवन के बारे में बता दिया? क्या आज परमेश्वर उसको वापस बुलाएगा तो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे क्या? प्रियो, मैं भी इस दुनिया के सिस्टम पे था, मेरा सोच भी यही था। मिनिस्ट्री के लिए इधर जाते रहता है, अलग अलग देश में जा चुका है, वहां जाके पैसा कुछ मिले, हम हमारे बच्चे के लिए इन्वेस्ट कर रहा था। घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, हमारा भविष्य सेफ्टी बनना है, ये सारा सोच के द्वारा हम लोग जी रहा था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। उसी के लिए अपना जीवन को अलग करना है, दर्शन को अलग करना है। जैसा अब तक जी रहा था वैसा नहीं, फर्क होना चाहिए। प्रियो, हम फ्लाइट में जाएगा तो वहां पर अनाउंसमेंट आएगा, अगर कैबिन प्रेशर कुछ चेंज हो जाएगा तो ऑक्सीजन का कमी लगेगा, तब तो चिंता मत करो, आप जहां बैठा है उसको ऊपर से ऑक्सीजन मार देंगे। सबसे पहले आप पहनना, उसके बाद बाजी में जो है उसको सहायता करना। आपके पास जो है उसको सहायता करने के लिए पहले जाएगा तो आपको श्वास नहीं मिलेगा, आप मर जाएगा, आप भी नहीं बचेगा, उस व्यक्ति भी बच नहीं पाएगा। इसलिए सबसे पहले कौन करना? आप खुद पहन लो। वैसा अनंत काल का जीवन, उद्धार,
आप पाना है पहले, Amen. उसके बाद आपकी परिवार के बारे में सोचना है। प्रियो, नूहा के बारे में हमने पढ़ा है, सारे दुनिया को बचने के लिए कोशिश की, नहीं हो पाया, लेकिन अपने परिवार को बच पाया। Amen. Amen. चिंता करो, हमारे यीशु मसीह आने वाला है, कल क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन एक बात है, मेरा आशा यीशु मसीह के साथ जीना है। Hallelujah. प्रियो, यही है पौलुस के जीवन में भी। 14 साल के पहले तीसरा स्वर्ग तक पहुंचने के लिए दर्शन को पाया था, परदीस तक पहुंचा था, वो इसके जीवन को बदल दिया। इसलिए उसने ही चाहता था, मैं एक छोड़कर उसके साथ रहना मैं चाहता हूं। Hallelujah. 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 एकदम उत्तम है। हालेलुया। Hallelujah. शामानाला हम शस कदल के मना बना बहुशस कदल के मना। Thank you, Jesus. बेटा प्रियो, मेरा बेटा पराजित नहीं है, वो विजय पाया है। जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया। अभी उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां वो है वहां पर मैं भी जाऊंगा। यही है मेरा इच्छा। Amen. मैं अभी पास नहीं हुआ, मैं पूरा नहीं किया है, और मैं भी दौड़ रहे विश्वास है, अगर उसको पहुंच सकता है तो, उसको जी सकता है तो मेरे को भी जी सकता है। Yes. इसलिए मृत्यु के बारे में डर चले गया प्रियो। इतना भी जल्दी वहां पहुंच सकता है तो वहां पहुंचना है, यही है मेरा आशा। Yes. गर्व है उसके बारे में, अभी वो खुश है। Hallelujah. वो हमको छोड़ के गया, वो दर्द है अंदर, याद है बहुत, लेकिन एक बहुत बड़ा ऐसा आशा परमेश्वर दिया ताकि हम वहां के लोग हैं। Amen. इस दुनिया के लिए नहीं, Amen. Amen. के लिए जीना है, Hallelujah. उसी के लिए मन लगाना है। प्रियो, यीशु मसीह का दोबारा आगमन शीघ्र होने वाला है। Yes. Yes. Amen. एक समय है, काफी बच्चे लोग मेरे को सुन रहे हैं, हम यहाँ पर मुसाफिर हैं, परदेशी। Amen. हमारा से जहां वहां है, Yes. Hallelujah. वहां पर अभी सुनो, यहाँ का छोड़ेगा तो सारे लोगों का डर मृत्यु के बारे में है ना, लेकिन अभी मृत्यु एक रियलिटी बना। पहले जो मैंने पढ़ा सुना उसी के द्वारा थोड़ा ज्ञान था, लेकिन अभी मेरा अनुभव है, मृत्यु सबसे सुंदर चीज है। आपको मालूम है क्या, एक पास ने मुझे मालूम है, समय थोड़ा आगे चले गया, मैं समाप्त करना चाहता हूं। एक पास ने मेरे लिए एक संदेश, एक वचन दिया। परमेश्वर पास ने एक कहा, पास्टर ज्यादा कुछ बोले नहीं चाहता हूं, एक पद में देना चाहता हूं। वो लूका रचित सुसमाचार 20 का 38 था, एक बार पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 20 का 38 मैं समाप्त करना चाहता हूं। इसका लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय का 38। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं, परमेश्वर मूर्खों का नहीं, परंतु जीवितों का परमेश्वर है, वो तो जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। उसके निकट सब जीवित है। Amen. ऊपर आपको मालूम है, ऊपर हमको मृत्यु मतलब सबके अंत है, लेकिन परमेश्वर ये कि 20 का ना जिसमें या जैसे सही शब्द पड़ा है, Okay. 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 परमेश्वर के लिए कोई मरा नहीं है। उसका मतलब क्या है, मेरा बेटा जिंदा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं अब्राहम की, इसहाक की, याकूब की परमेश्वर है, वो लोग कोई मरा नहीं है, परमेश्वर के सामने जिंदा है। इसलिए मूसा और एलिया दोनों यीशु मसीह के पास कैसे गया, Amen. डेड बॉडी के समान नहीं गया, बातचीत करने वाला है ना। जब यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया लाजर और धनिक के बारे में, वहां पर वो दोनों कहा था, क्या कर रहा था, डेड बॉडी के समान ऐसे लेटा रहे क्या, वो लोग बातचीत कर रहा था। लाजर कहा था, अब्राहम की गोद पर था, Amen. Amen. गोदी पर था, है ना। परमेश्वर के सामने सारे लोग जिंदा है। Amen. Hallelujah. अगर वो मरा नहीं है तो फिर मैं क्यों परेशान होना है। हमारे बच्चे बांग्लादेश में पढ़ने के लिए जाएगा तो क्या आप रोज रोएंगे क्या,
हालेलुया। आपको एक बात पता है, 1 साल 2 साल उसके बाद पढ़ाई खत्म होके वो मेरे पास आएगी, Yes. मैं उसको मिलूंगा। वैसा हमारे लिए कुछ समय के लिए वो चले गया, लेकिन हम सब फिर मिलेंगे। वो भी जीवित है, मैं भी यहाँ पर जीवित है। अगर कोई मसीह में है तो वो लोग को मृत्यु नहीं है, अगर मरेगा तो भी जी उठेंगे। यही परमेश्वर का वायदा है। प्रियो, इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और एक बहुत बड़ा जागृति आने वाला है। परमेश्वर आपको बदलना चाहता है, आने वाला जागृति के लिए तैयारी करना चाहता है, यीशु मसीह का दोबारा आगमन के लिए आपको प्रिपेयर करना चाहता है। साथ ही साथ आपकी जीवन पर एक अनंत काल का प्रकाशन में भरने के लिए चाहता है। अगर आपकी मन स्वर्ग में है तो इस दुनिया में कुछ भी होने दे, चाहे अकाल आए, चाहे कोरोना आए, चाहे कोई युद्ध आए, चाहे कुछ भूकंप आए, परेशान नहीं होगा, क्योंकि इस शरीर को छोड़ेगा तो मेरे को पहुंचने के लिए जहां है, मेरे को इंतजार करने वाला कुछ लोग भी है, एक जहां है। परमेश्वर सबको आशीष दे। पास्टर सैमुअल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर शेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। धन्यवाद वर्ष। थोड़ा प्रार्थना करिए आप पहले। चूड़ा बना शगदल की माना भविष्य से सारे लोग आंखों को बंद करें। शमना लगा शमना लगा सिबीनी हमशसी माना के माना दारामा सिबीनी शगादर की माना भविष्य से। स्वर्गीय पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। हमने सुना हुआ वचन को हमारा अंदर परमेश्वर प्रकाशन का तरीका से डाल दिया। हम उस वचन के द्वारा विश्वास में आ पाए और अनंत काल का जीवन की प्रकाशन में आए, और हमारे जीवन पर एक परिवर्तन आए, हमारे सारा पापों को दूर करकर परमेश्वर के पीछे पवित्र मन होकर चलने के लिए सहायता करे। हमारा मन पूरा यीशु मसीह में होने पाए, अनंत काल के जीवन का प्रकाशन में होने पाए, ताकि लोग जब परेशानी में है, डिप्रेशन में है, तब लोगों को सच्चा ज्योति को दिखाए और अनंत काल के जीवन के बारे में एक आशा लोगों के अंदर देने के लिए ये सारे लोगों को सहायता करे प्रभु जी। अगर कोई परेशानी में है, इस समय पर परमेश्वर का वचन को भेजकर चंगा करे प्रभु जी, छुटकारा दे प्रभु जी। कलीसिया को भी तैयार करे आने वाला जागृति के लिए। एक एक जन जैसा योना एक व्यक्ति को एक देश के छुटकारा के लिए, एक देश के उद्धार के लिए, एक देश के जागृति के लिए इस्तेमाल किया, वैसा एक एक जन को, एक एक शहर का, एक एक गांव का, एक एक देश का छुटकारा के लिए, राज्य के छुटकारे के लिए इस्तेमाल करिए प्रभु जी। अभिषेक से भर दे, बेल से भर दे प्रभु जी। इस कलीसिया को भी आशीष दे प्रभु जी, और बेल प्राप्त कर आपकी सेवा करने के लिए सहायता करे, दिल में शांति से भर दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन ग्रहण कर पिता, आमीन 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 आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद वर्ष जी, आपको हमारी जो बुला के स्वीकार करते हमारे बीच में आई है। बड़े पावरफुल मैसेज था, बहुत ताकत और शक्तिशाली मैसेज दिया आपने। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आपसे जो जरूर फोन से मैं बात करूंगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है जी? आमीन। आपका परिवार के लिए हम जरूर प्रार्थना करेंगे। आमीन। धन्यवाद। थैंक यू। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते, आइए प्रार्थना करके सभा को समाप्त करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर घड़ी के लिए खुदा बाप, जो आराधना के द्वारा पिता परमेश्वर हम आपकी नाम में महिमा करते थे, और साथ साथ खुदा बाप आज तेरे श्रेष्ठ दास के द्वारा दिए वचन के लिए पूरी धन्यवाद करते हैं। वो अपना मुझे परख और जांचे वो, ताकि पिता पर तेरे वचन के लिए मुताबिक हम आगे बढ़ते जाए। परमेश्वर में हमारे लिए एक देश, एक जगह आपने जो तैयार की है, उस जगह में हमें पहुंचना पिता परमेश्वर। दुनिया के जो खेल सब कुछ थोड़े दिन के लिए पिता परमेश्वर, परमेश्वर में धन्यवाद हमेशा के हमारे लिए हमेशा के लिए एक अनंत जीवन आप जो प्रदान के धन्यवाद। उस वन में हम प्रवेश करें, तारीफ हो पिता, तू हमारा सच्चा और तुम्हारा पिता है, तुम्हारा परमेश्वर से धन्यवाद। तमाम आशीष से भर दे पिता, आपके अनुग्रह की जो कृपा हमेशा हमेशा सबके साथ बने रहे। जितने विश्वासी भाई बहन बच्चे जो परिवार है खुदा आप परमेश्वर मसीह सबको खुदा तेरा आत्मा सब आज के मुझे नहीं आ पाए, उनके लिए विदा प्रार्थना करते हैं। एक बार ऊपर तेरे श्रेष्ठ दास के लिए विदा प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जिस जगह में वो सेवा कर रहे हैं उसमें पिता परमेश्वर आप जो तमाम आशीष से भर दे पिता। अनेक लोगों के लिए वो पिता तेरे दास एक अनुग्रह के कारण बने, देश विदेश में जाकर बच्चों पर प्रचार करते परमेश्वर से, जो वचन सुनते हैं, जो उद्धार पाने के लिए, मन भराने के लिए और तेरे वश में आने के लिए प्रभु सहायता करे। हालेलुया।
धन्यवाद यीशु। ओ राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो कितना महान परमेश्वर, हालेलुया। वो सबको संभाल कर पिता, बीमार के अवस्था में आप उन्हें छूकर चंगा कर प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो हर एक के परिवार को, हर बच्चों को प्रभु जी, हर जवानों को अपने पंखों तले छुपा कर हम अपने विश्वास जीवन में खुदा बाप वो तेरे वचन के मुताबिक हालेलुया आगे बढ़ने के लिए चलने के प्रभु सहायता करे। ये संसारी जो कोई बंदगारी ताकत किस कर पाए, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने हमारी विनती को सुना। आदर में माफ के देते हो हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, सुनना ग्रहण कर पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम और पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र में संगति हमारे साथ कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के दास की जो बेटे की जो तस्वीर आप देख सकते हैं, जो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें मोबाइल में देख रहा है, ये लड़का है जिसका पिछले फरवरी महीने मार्च में डेथ हुआ। ये लड़का है, वो सारे बाजा और बजाते थे चर्च का, खुद गीत बनाते थे, खुद गीत गाते थे। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने उन्हें अपनी जगह जो बुलाया, फिर भी प्रभु के दास की सेवा कर रहे हैं, हालेलुया। नहीं, हमारे इसमें नहीं दिखाया, उसमें दिखा। देख लिया आप लोगों ने? हाँ पास्टर जी, अभी फोन लॉक हो गया। अच्छा अच्छा, वो क्या फोन लॉक हो गया? एक मिनट, यही है, आ गया ना अभी? यस, ये प्रभु का ये लड़का था। सबको जय मसीह के, प्रभु सबका आशीष दे।